हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 19 जड़ों का जाल। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। उन सब्जियों के चित्र पर सही का निशान लगाइए जो उस पौधे की जड़ें हैं, तथा उन चित्रों पर गलत का निशान लगाइए जो उसके पौधे की जड़ें नहीं हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ सब्जियों के चित्र दिए गए हैं। आपको केवल उन पर सही का निशान लगाना है जो उस पौधे की जड़ें हैं, और जो उस पौधे की जड़ें नहीं हैं उन पर गलत का निशान लगाना है। बैंगन पौधे की जड़ नहीं है, गलत का निशान लगाएंगे। गाजर पौधे की जड़ है तो सही का निशान लगाएंगे। सलगम पौधे की जड़ है, सही का निशान लगाएंगे। मूली पौधे की जड़ है, सही का निशान लगाएंगे। पालक पौधे की जड़ नहीं है, गलत का निशान लगाएंगे। चुकंदर पौधे की जड़ है, सही का निशान लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दिए गए कथनों में सत्य या असत्य पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पर कथन दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद सत्य कथन के आगे सत्य और असत्य कथन के आगे असत्य लिखेंगे। क, पालक एक पौधे की जड़ है, असत्य। ख, पौधों को पानी उनके तनों से मिलता है, सत्य। ग, मिट्टी में पानी देने पर मुरझा रही पत्तियां ताज़ा हो जाती हैं, सत्य। घ, जड़ें मिट्टी को बहुत मजबूती से पकड़े रहती हैं, सत्य। ड़, हमारे नाखून कभी बढ़ते नहीं हैं, असत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे और इनका उत्तर लिखेंगे। क, छोटी घास को उखाड़ना कठिन होता है, क्यों। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है कि छोटी घास को उखाड़ना कठिन होता है, क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे, छोटी घास को उखाड़ना कठिन होता है क्योंकि उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। ख, जड़ों के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जड़ों का प्रमुख कार्य है पेड़ या पौधों को पानी और पोषण प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग प्रश्न, बीजों को अंकुरित होने के लिए किन अनुकूल परिस्थितियों का होना आवश्यक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हवा, पानी और उचित तापमान बीजों को अंकुरित होने के लिए आवश्यक है। घ, पेड़ों को पानी कहाँ से मिलता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पेड़ों को पानी जड़ों से मिलता है। ड प्रश्न, अपने घर के आसपास दिखाई देने वाले किन्हीं 5 पेड़ों के नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने घर के आसपास दिखाई देने वाले किन्हीं 5 पेड़ों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पीपल, नीम, बरगद, अमरूद, सहतूत इत्यादि। तो जो भी पेड़ आपके घर के आसपास दिखाई देते हैं, आपको उनमें से कोई भी 5 पेड़ों के नाम लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, बॉक्स में दी गई चीज़ों को उचित कॉलम में लिखिए। अब यहाँ पर आपको बॉक्स में दी गई चीज़ों को उचित कॉलम में लिखना है। पहला कॉलम है जो चीज़ें बढ़ती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें बढ़ती हैं, पत्तियाँ, बाल, नाखून, पेड़। दूसरे कॉलम में लिखेंगे जो चीज़ें बढ़ती नहीं हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें लिखेंगे, मेज़, कलम, चांद, बस्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, अपने आसपास स्थित किसी एक पेड़ का चित्र बनाकर रंग भरिए। इस पेड़ के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको किसी भी एक पेड़ का चित्र बनाना है और उस पेड़ के बारे में आपको 3 वाक्य लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ आम के पेड़ का चित्र बनाया है। तो अब इसके बारे में 3 वाक्य लिखेंगे। पहला, आम का पेड़ काफ़ी लंबे समय तक रहता है। दूसरा, आम के पेड़ से कच्चे व मीठे आम प्राप्त होते हैं। तीसरा, आम के पेड़ की पत्तियां व लकड़ी पूजा, हवन इत्यादि के काम में आती हैं। बच्चों, यहाँ पर मैंने आम के पेड़ के बारे में लिखा है। आप भी किसी भी पेड़ का चित्र बनाकर उसके बारे में 3 वाक्य लिख सकते हैं।
तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।